जो तुम्हारा शो साइन नहीं किया तो उसका क्या लेना देना बेचारी का यार। उसके बाद जब आयशा उस घर में आई थी ना, तो 2 दिन तक बहुत सारे सीक्रेट है जो कभी दिखाई नहीं गए। आपके पॉडकास्ट में चीजें बता रहा हूँ। जब 2 दिन तक आयशा उस घर में आई थी ना, तो मुनावर वाज लाइक कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, नाजिला के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा जो बच्चा है उसका एक बेबी भी है, उसका डाइवोर्स हो रखा था। तो मुझे वो शो के अंदर ही पता, मुझे लगा कि भाई ठीक है अभी लौंडा ही होगा करके, बट मुझे नहीं पता था कि उसके बच्चा है और उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। ऑलरेडी आप इतना सब कुछ झेल चुके हो जिंदगी में, आपका डाइवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप एक नाजिला की उम्र भी शायद ज्यादा नहीं है, 20-21 साल की वो लड़की है, बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ जिंदगी में। आपने उसके इमोशंस के साथ खेला। फिर आयशा जब आई ना, तो 2 दिन तक वो यही गाना गाता रहा कि भाई नेशनल टेलीविजन पे कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, नाजिला के साथ मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहता हूं। फिर तीसरे दिन आप आयशा के साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे थे उसी छज्जे के नीचे जहां पर आप 2 दिन पहले नाजिला के लिए रो रहे थे। तो आयशा की फीलिंग्स के साथ इतना लंबा 14 दिन का वो टाइम गैप था, जहां पर मुनावर ने बोला आयशा को कि भाई मैं तेरे से निगाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ फ्यूचर देखता हूं अपना और मैं तेरे पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे सामने की बातें हुई, आप कोई भी कंटेस्टेंट आएगा ना पूछ लेना। उसके बाद जब सलमान सर का जो फीडबैक आया, उसके बाद मुनावर फिर से बोल देता है नेशनल टेलीविजन पे कि भाई मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे फिर से नाजिला के पास जाना है। सो आप समझ रहे हैं, अगर ये शो ये चीज दिखा रहा है कि एक लड़का एक लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहा है। आज वो बोलता है मुझे तेरे से शादी करना है, एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात होती है शादी बहुत बड़ी। वो सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना पूरी एक पास्ट लाइफ छोड़ करके सब कुछ इन्वेस्ट कर देती है उस इंसान पे। आज भारती जी आपको हर्ष की इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि ये मर्द आपकी इज्जत करता है, बहुत। उसे वो शादी का शब्द पता है, उसका वो शादी का मतलब पता है, उसे उस शादी वर्ड का रिस्पेक्ट पता है। बट आज की डेट में मेरे को बताओ, इस शो के बाद लोगों को क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कि भाई तुम लड़कियों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो और तुम उन लड़कियों के साथ इमोशंस में खेल करके स्टड बन जाते हो। लड़कियां सुसाइड क्यों करती हैं? बहुत ऐसे पॉइंट है जो शायद अपफ्रंट आकर के किसी ने नहीं बोले होंगे, बट आधी लड़कियों ने तो बताई भी नहीं है चीजें। मैं आयशा के लिए हैट्स ऑफ बोलना चाहूंगा। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ब्रो तेरे में बहुत गट्स है, तू इतना सब कुछ झेल करके तू नेशनल टेलीविजन पे अगर ये चीज कर रही है, बोल रही है, तू दिखा रही है, तू एक एग्जाम्पल सेट कर रही है अगली लड़कियों के लिए कि ऐसे लड़कों के साथ उनका पर्दाफाश कर रही है नेशनल टेलीविजन पे। एंड मैं मानता हूं आयशा के कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई देखो अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए जिंदगी में। एक आयशा ने मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन करी थी जिसमें उसने बताया था कि यार मैं अपने घर में अकेली लड़की हूं कमाने वाली। उसका भाई शायद नेवी में कोई जॉब करता है, तो मुझे उस चीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, बट उसने बताया था कि मैं अपने पापा को एक कार दिलाना चाहती हूँ, मेरे घर में मेरे घर वालों के पास कार नहीं है, जो भी सब कुछ घर में है वो EMI का है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई थी कि यार मैं वो लड़की बनूंगी, मैं अपने घर का बेटा बनूंगी जो अपने घर के लिए वो कमा करके दूंगी। उसको नहीं पता था कि मुनावर जैसे लड़का उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देगा। आज की डेट में आप मेरे को बताओ, आयशा का तो मजाक बन चुका है नेशनल टेलीविजन पे। उसकी जो फीलिंग जिस स्टेट से वो गई है ना, मैंने उसे अपने हाथों में उठा करके मेडिकल रूम में पहुंचाया। हाँ भाई, वो सच्ची बेहोश होती है मतलब हो जाती है बहुत। वो कितना बेहोश हुई थी? वो हुई थी 3-4 बारी बेहोश हुई थी। ऐसा ठक करके गिरती है ना आदमी की, मतलब 2-3 बारी सर फूटने से बचा है गमले के पास वो बेहोश हो जाती है। कभी आप सोचो उसका सर सुर फूट जाए। हाँ। उस लड़की ने जितनी हिम्मत दिखा करके वापस इस प्लेटफॉर्म पे आई है ना, मतलब उसके लिए बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है उस लड़की के लिए कि इतना सब कुछ झेलने के बाद उसने अपनी बात रखी उस प्लेटफॉर्म पे। और आज भी मैंने शो से निकलने के बाद ये चीज बोल दी थी कि मैंने कहा आज मुनावर बोल रहा है कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे नाजिला के लिए फीलिंग है। फिर उसके साथ बैठ करके तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा होगा, और आज भी वो वही कर रहा है, क्योंकि मुनावर को पता है कि अगर मैं आयशा को दबा करके नहीं रखूंगा तो वो मेरी कुछ ऐसी, बोली थी आयशा ने बातें कि तेरी कुछ ऐसी बातें जो अगर मैं इस नेशनल टेलीविजन बोलूंगी तो तेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ जाएंगी। ऑलरेडी धज्जियां उड़ चुकी हैं, इससे ज्यादा बातें क्या ही बोलेगी। आप इतना बोल दो ना कि तेरी ऐसी बातें हैं, तो लोगों को पता चल गई वो ऐसी बातें। भाई आप जब अंदर थे, एक चीज देखकर मुझे बड़ा वो लगता था, जब भी आपको डांस करने बोलते थे आप एक भोले इंसान की तरह डांस कर लेते थे और उसको फिर जोकर का टैग देकर मीम्स बनते थे। बिल्कुल। इनिशियली 1-2 बार मैं भी हंस पड़े, हाँ ठीक है, फिर देखा कि वो एक रेज की तरह आने लग गए, और फिर आपकी ब्रो सेना ने कुछ ऐसा काम किया जो आज तक हमने कभी नहीं देखा था। हाँ, अमेजिंग काम। प्लीज बताइए। जब हम शो